पहला एग्जांपल देखते हैं। इन द गिवन फिगर ओ ए बाय ओ सी, आप ये डायग्राम फॉलो कर सकते हो। ओ ए बाय ओ सी ये दिया हुआ है, ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी दिया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओ ए का यूज़ किया गया है ओ सी के साथ रेशियो फॉर्म करने के लिए, और ओ बी का यूज़ किया गया है ओ डी के साथ रेशियो फॉर्म करने के लिए। मतलब एस एस तो आपको दे दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। अब शो द ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल सी ओ डी के साथ, है ना, सिमिलर होगा। तो करना क्या है आपको, इस एंगल को इस एंगल के साथ इक्वल दिखाना पड़ेगा, बस यही। और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इजी है ये पार्ट। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। और जैसे कि जानते हो कुछ रीजंस वगैरह देना पड़ता है, तो यहाँ पे गिवन लिख देते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है, और इसके लिए हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख देंगे। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। क्या ये सिंबॉलिक फॉर्म सही लिखा है हमने, उसके लिए आप देख लो यहाँ पे ओ जो मिडिल लेटर्स रहते हैं एंगल्स का, है ना, वो तो सेम होना चाहिए। और ओ के साथ ए है, यहाँ पे ओ के साथ सी है, तो ए ओ और सी ओ का रेशियो सेम हो रहा है, और ओ बी और ओ डी का, है ना, जो रेशियो है वो भी ठीक है। तो ये अपना सिंबॉलिक फॉर्म भी सही है, ठीक है। रीज़न यहाँ पे लिख देंगे बाय एस ए एस रूल। ओके, तो पहला एग्जांपल डन है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल दिखने में थोड़ा टफ दिख रहा है, तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। इन ए ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, एंड डी इज ए पॉइंट ऑन ए साइड ए सी। अच्छा, डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, सो डेट बी डी इज इक्वल टू डी सी। हमको ये शो करना है कि बी डी डी सी के साथ इक्वल होगा। ये दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो पहली बात, जब भी इस तरह के रिलेशंस दिए रहते हैं, है ना, तो ये एक्चुअली किसी दो साइड्स का रेशियो सेम दिया हुआ है। कैसे, अगर ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी है, तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी बाय ए सी इज इक्वल टू डी सी बाय बी सी, है ना, क्योंकि ये बी सी इंटू बी सी है, तो एक बी सी को मैंने एक तरफ से इधर ले आया, क्रॉसिंग कर दिया मैंने। ओके, अच्छा, जब हम ये करते हैं तो यहाँ पे दो जगह बी सी इन्वॉल्व है ना, लेफ्ट साइड में भी बी सी इन्वॉल्व है, राइट साइड में भी बी सी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बी सी, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो ट्रायंगल्स हमको सिमिलर प्रूफ करना है, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, यहाँ पे इस फिगर के अंदर आपको तीन तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, लेकिन उन तीनों ट्रायंगल्स में से कौन से दो ट्रायंगल्स को पिक करके सिमिलर प्रूफ करना है, उसके लिए ये बहुत बड़ा क्लू है ना। हम देख पा रहे हैं कि बी सी दो बार यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, वो दोनों में ही बी सी एज ए साइड होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल डी बी सी में भी बी सी एक साइड है, और ट्रायंगल ए बी सी में भी बी सी एक साइड है। तो इनडायरेक्टली हमको ये क्लू दे दिया गया है कि आप ए बी सी और डी बी सी इन दोनों को आप सिमिलर प्रूफ कीजिए, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं दोनों ट्रायंगल्स को एक बार अलग अलग बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरीके से करके उन्होंने, अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिगर्स में आपको सिमिलर दिखें ही दिखें, है ना, फिगर्स में भले ही आपको अलग दिखें, पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे ये सिमिलर हो सकते हैं कि नहीं, वो हमको चेक करना है। अच्छा, इधर यहाँ पे बी सी को यूज़ किया गया है ए सी के साथ रेशियो बनाने के लिए, ठीक है, और इधर का डी सी का यूज़ किया गया है बी सी के साथ रेशियो बनाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब, और हम देख पा रहे हैं कि दोनों में एंगल सी जो है ये कॉमन एंगल है,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल, है ना, एक इस ट्रायंगल का डी सी बी को हम इस ट्रायंगल के ए सी बी के साथ इक्वल लिखेंगे, कॉमन एंगल है वो, ठीक है। रीज़न क्या है? कॉमन। अब क्लियरली हमको दिख रहा है कि ऐसे एस से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो जा रहे हैं। सो ट्रायंगल, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म तरीके से लिखना है, ठीक है। हम तो ये बात समझ रहे हैं कि एक तरफ DCB के लेटर्स आएंगे, दूसरे तरफ ABC के लेटर्स आएंगे, है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल। अब दोनों जगह C कॉमन है तो C की जगह C आएगा। अच्छा, C की जगह अगर C आएगा तो इधर मैं B यूज़ करूँगा तो इधर A मुझे डालना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर करता हूँ CBD करता हूँ, है ना, तो CB के लिए C है तो इधर मुझे करना पड़ेगा CAB, ठीक। CBD करूँगा तो इधर मुझे CAB करना पड़ेगा, ओके। और बाय SS आपका सिमिलरिटी प्रूफ हो गया। सिमिलरिटी प्रूफ करने के बाद हमको ये देखना है कि रेशियोज किसका किसके साथ बनेगा, और साथ में हमको ये प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू BC होगा। चलो रेशियो बनाते हैं। देखो, हमको ये इन्फॉर्मेशन दिया है और ये इन्फॉर्मेशन प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, BD इज इक्वल टू BC प्रूफ करना है। तो अगर मैं इधर से BC को पिक करता हूँ रेशियो बनाने के लिए, तो इधर से पिक करूँगा CA को, जो कि एक्चुअली दिया हुआ है, ठीक है। और CD, मैं LHS से CD को पिक नहीं करूँगा। क्यों नहीं पिक कर रहा हूँ? ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CD नहीं है, यहाँ पे भी CD नहीं है, तो नहीं पिक कर रहा हूँ। रैदर मैं LHS से अगर मैं BD को पिक करूँगा लेफ्ट वाले ट्रायंगल से, तो राइट वाले ट्रायंगल से मैं AB को पिक करूँगा, ठीक है। रीज़न, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, लिख दोगे ये आप, ठीक। फिर अगर मैं BD और CA का पोजीशन इंटरचेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि CA एंड AB विल कैंसल आउट ईच अदर बिकॉज दे आर इक्वल, है ना। तो CA एंड AB कैंसल्स आउट ईच अदर एज दे आर इक्वल, सो BC इज इक्वल टू BD, हैंस प्रूव्ड, है ना। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 अब हम करेंगे। इन द गिवन फिगर AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, चलो इसी में लिख दे रहा हूँ मैं, ये 8 है। BP का वैल्यू 22 दिया हुआ है, AQ का वैल्यू 12 दिया हुआ है, और QC का वैल्यू 8 दिया हुआ है। शो दैट ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। ओके, मैं दोनों ट्रायंगल्स को एक बार अपने ईज के लिए थोड़ा सा अलग अलग, आप चाहो तो बना लो ऐसा। एंड दिस इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको अलग बना के दिखाना है, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं ज़रूरत नहीं है ना, तो मत करिएगा। जैसे यहाँ पे AC का वैल्यू 12 दे दिया है, AQ का वैल्यू, सॉरी दिस इज AQ, ठीक है, और AC का वैल्यू 12 प्लस 8 20 हो जाएगा। ओके, AB का वैल्यू AP है, दिस इज नॉट B अगेन, दिस इज P, ठीक है। AP का वैल्यू 8 है, ठीक है, और AB का वैल्यू 8 प्लस 22 30 हो जा रहा है।
ओके, अब आप दोनों ट्रायंगल्स में देख सकते हो, जैसे एंगल ए यहाँ का और यहाँ का एंगल ए, ठीक है, बोथ दीज आर कॉमन एंगल्स। एक ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा है। और मैं बोला था छोटे वाले को छोटे वाले के साथ कंपेयर करना। 8/20 करोगे जो रेशियो फॉर्म होगा, 12/30 करोगे तब भी वही रेशियो फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे AP/AC, ये आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि 4 से कैंसिल होगा तो 2/5 हो रहा है ये। और AQ/AB, ये आपका 12/30 है ना, ये 6 से कैंसिल होगा तो 2/5 ये भी हो रहा है। सो AP/AC इज इक्वल टू AQ/AB, ये आपका SS हो गया। और एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, आप चाहो तो ऐसा लिख लो, कॉमन है ये, ठीक है। तो ऐसे सबका फुलफिल हो गया। सो ट्रायंगल, यहाँ पे अगर एंगल A को लेंगे तो इधर भी A लेना पड़ेगा, और इधर P को लेंगे तो इधर C लेना पड़ेगा, इधर Q को लेंगे तो इधर B। तो ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB बाय SS रूल, ठीक है। अब हमको सेकंड क्वेश्चन में ये बोलना है कि ये तो हमारा चलो फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड में PQ इज इक्वल टू 14, PQ का लेंथ 14 दिया हुआ है, तो BC का लेंथ क्या होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे PQ इज कॉरस्पॉन्डिंग टू BC, है ना। तो सीधे सीधे हमको करना कुछ नहीं है, सिंपल AP/AC इज इक्वल टू PQ/BC लिख देंगे। और क्योंकि आपको इसमें AP/AC का वैल्यू पता है और PQ का भी वैल्यू पता है, तो BC निकल जाएगा। ये 2/5 इज इक्वल टू PQ का वैल्यू दिया हुआ है 14/BC। अगर आप इसको सॉल्व करते हो इक्वेशन को, तो आपको BC का वैल्यू 35 मिल जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 3 हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, now let's see example 4 and example 5. ठीक है, ये देखो, इन द गिवन फिगर AB एंड DE आर परपेंडिकुलर्स टू BC, ये परपेंडिकुलर है इसके साथ, ठीक है। AB इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 9 ऑलरेडी लिख दिया गया है यहाँ पे। DE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, DE है 3 सेंटीमीटर, ये भी लिखा हुआ है ना। AC इज 24 सेंटीमीटर, AC इज 24 सेंटीमीटर, ये भी लिखा हुआ है। आपको AD का लेंथ कैलकुलेट करना है, AD, ठीक है। अगेन, अगर मैं थोड़ा सा इसको पूरा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसको देखो, ट्रायंगल CDE को देखो और ट्रायंगल CAB को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो यहाँ पे जो एंगल E है वो भी 90 डिग्री है, और इसका जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और इसका एंगल C और इसका एंगल C कॉमन है ना। तो उस कारण से, है ना, उस कारण से ये दोनों ट्रायंगल्स डबल A रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे AA रूल से, ठीक है। तो ट्रायंगल CDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB बाय आपका AA रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे फिर आप प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हो, ठीक है। तो इधर से CD को यूज़ करेंगे तो उधर से CA को पिक करेंगे इज इक्वल टू, इधर से DE को पिक करेंगे तो उधर से AB को पिक करेंगे। और आपको इनमें से, है ना, लगभग लगभग सबका साइड्स पता है, एक साइड को छोड़ के, है ना। आपको पता है CD नहीं पता आपको,
क्या होता है, आपको सी ए पता है, सी ए यहाँ पे दिया हुआ है अपना 24, डी का वैल्यू 3 है ना, और ए बी का वैल्यू 9। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका सी डी का वैल्यू 8 आ जाएगा। सी डी अगर 8 होता है तो आपका ए डी जो है वो 24 माइनस 8 16 हो जाएगा। ओके, तो दैट इज योर एग्जांपल 4। नेक्स्ट एग्जांपल 5 देखते हैं। तो यहाँ से डायग्राम भी उठा लेता हूँ मैं। कि ये एग्जांपल 7 है, सॉरी एग्जांपल 5 ये। ओके ओके ओके, तो इसको एग्जांपल 7 को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एग्जांपल 5 को डिस्कस करते हैं। कॉपी नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट। चलो देखो इसमें इसके अंदर देखो है ना, दो ट्रायंगल्स अपने को दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है ना। ये दो ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से ये एक ट्रायंगल है, ये है पी एस टी है ना, और एक ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। एक तो ये दिया हुआ है कि ये वाली एंगल इस वाली एंगल के साथ इक्वल होगी, ठीक है। तो सिमिलरिटी के लिए हमको डबल ए रूल यूज़ करना पड़ेगा, बट जो इन्फॉर्मेशन है अभी हमारे पास उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सिर्फ एक ही एंगल का इक्वलिटी है। दूसरा एंगल का इक्वलिटी पूरी तरह से नहीं दिया है, पार्शियल एंगल इक्वलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल टी आर टी पी आर, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। तो हम इसका यूज़ करेंगे, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इस पार्ट को, ठीक। ये गिवन है क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी टी। अगर दोनों जगह मैं एंगल 1 को ऐड कर दूं तो एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल 1, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल 1 को ऐड करने से एंगल क्यू पी आर होता है, ठीक है। और एंगल आर पी टी प्लस एंगल 1 को ऐड करने से एंगल एस पी टी होता है। तो अब हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि एंगल एस पी टी पहले ट्रायंगल का एंगल, एंगल क्यू पी आर दूसरे का एंगल के इस एंगल के साथ बराबर है। तो हमने दोनों एंगल्स, हमने ये दिखा दिया कि ये एंगल इसके साथ इक्वल है और ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है। इस वजह से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, है ना, सिमिलर हो जाएंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, कि दोनों ट्रायंगल्स डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद अगर सही ऑर्डर लिखा जाए तो सही ऑर्डर क्या बनेगा, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका पी क्यू आर को लेंगे तो सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस टी होगा, ये सही ऑर्डर है इसका। और उसके हिसाब से अच्छा, मुझे कुछ रेशियोज़ वगैरह को भी इक्वल दिखाना है, तो पी टी एस टी क्यू आर पी आर इन चारों को इन्वॉल्व करना है मुझे अपना प्रोपोर्शनलिटी लिखते समय। तो मैं पी क्यू को लिखूँगा
पी क्यू को नहीं लिखूंगा, देखो इनमें पी क्यू है ही नहीं, तो पी क्यू को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, पी क्यू को नहीं करूंगा तो पी एस को भी नहीं करूंगा, है ना। यहाँ से पी क्यू को नहीं कर रहा हूँ तो पी एस को भी नहीं करूंगा, मैं किसको किसको पिक कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्यू आर को पिक करूंगा लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से एस टी को, और फिर इधर से पी आर को पिक करूंगा तो इधर से पी टी को, ठीक है। और यहाँ से हमारा होगा कि क्यू आर बाय पी आर इज इक्वल टू एस टी बाय पी टी, है ना। एस टी बाय पी टी आप देख सकते हो दिया हुआ है 4/3, क्योंकि पी टी बाय एस टी 3/4 दिया है, तो एस टी बाय पी टी क्या हो जाएगा 4/3, इसलिए क्यू आर इज टू पी आर इज इक्वल टू 4:3, दैट इज योर आंसर, है ना। ये एग्जाम्पल 5 हो गया आपका। नाउ एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में डायग्राम से ही समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को यहीं पे, ठीक है। सिमिलरिटी वगैरह अब मैं प्रूफ नहीं करूँगा, आप लोग कर लीजिएगा, सिमिलरिटी काफ़ी सारा हमने प्रूफ कर दिया है। मैं मुद्दे की बात करूँगा यहाँ पे कि ये डायग्राम दिया है। अब इस डायग्राम में हमको ये शो करना है कि हमको ये शो करना है कि ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बाय पी क्यू, ये शो करना है। और ये दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन्स एल और एम पैरेलल दिए हुए हैं, ठीक है। और ये कनकरेंट हैं, ओ इज ए कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि ये वाली ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा, और वो बहुत इजीली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वगैरह यूज़ करके आप इजीली प्रूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा, है ना, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, ये भी इसके साथ इक्वल होगा, इस तरह से। इनफैक्ट 3 एंगल्स की इक्वलिटी चाहो तो आप इजीली शो कर सकते हो, पर उतना ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 एंगल्स की इक्वलिटी लिखोगे तब भी वो काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो पहला चीज़ इसमें ये हो जाता है कि ट्रायंगल ए बी ओ, है ना, इधर से ए बी ओ लेंगे तो सिमिलर होगा ट्रायंगल आर क्यू ओ के साथ, है ना, ए बी ओ सिमिलर टू आर क्यू ओ, ठीक है। और ये ए रूल से हो जाएगा ये सिमिलरिटी, और इससे हमको ये समझ में आता है कि ए बी बाय आर क्यू इज इक्वल टू बी ओ बाय क्यू, सिर्फ इतनी ज़रूरत है ना। और फिर एक और सिमिलरिटी हम प्रूव करेंगे, ट्रायंगल सी बी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू ओ, है ना। और इससे हमको मिलेगा कि बी सी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी ओ बाय क्यू, है ना। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को अगर आप देखोगे तो क्लियरली हमको ये समझ में आ रहा है कि बी ओ बाय क्यू दोनों जगह है, इसलिए, है ना, ए बी बाय आर क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय पी क्यू, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू आर क्यू बाय पी क्यू, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो मतलब मैंने इसको छोटे से में डाल दिया है। एग्जाम्पल 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 देखते हैं। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको।
A perpendicular drawn from the vertex of the right angle to right angle of a right angled triangle divides the triangle into two triangles similar to each other and also the other triangles. तो यहाँ पे ये है फिगर, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. ओके, अब एक्चुअली देखा जाए तो इस फिगर में तीन ट्रायंगल्स हैं. ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, और जो सबसे ओरिजिनल ट्रायंगल ट्रायंगल BAC, तीन ट्रायंगल्स हैं, है ना. तो यहाँ पे तीन ट्रायंगल्स क्या क्या हैं? एक तो ABD है ना, एक है ADC और एक है BAC. ये तीनों ट्रायंगल्स ही एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को पिक करते हैं, ABD और ADC को. ठीक है, उससे पहले मैं इस फिगर में बताना चाहता हूँ कि कौन सा एंगल किस एंगल के साथ इक्वल होगा. इसको हम एंगल B बोलेंगे अभी से, इसको एंगल C बोलेंगे. ओके, ये 90 डिग्री दिया हुआ एंगल A और एंगल ADB और एंगल ADC, ये तीनों ही 90 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, गौर करिए, इसको एंगल 1 बोलेंगे और इसको एंगल 2 बोलेंगे, है ना, लेट्स से. तो देखिए, एंगल B प्लस एंगल 1 ये 90 डिग्री होना चाहिए, है ना. अगर आप ट्रायंगल ABD को देखो तो वहाँ पे एंगल B प्लस एंगल 1 क्या मिलेगा? 90 डिग्री. तो यहाँ से एंगल 1 का वैल्यू क्या समझ में आता है? एंगल 1 का वैल्यू समझ में आता है 90 माइनस एंगल B. ओके, और उसी तरीके से एंगल ADC को, अगर ट्रायंगल ADC को देखोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल C ये क्या समझ में आता है? ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों का. तो एंगल C क्या हो जाएगा? एंगल C हो जाएगा 90 माइनस एंगल, या फिर एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल C. ठीक है, नाउ अगर हम ट्रायंगल BAC को देखेंगे, या फिर जो एक्चुअल ट्रायंगल है, उसमें से हमको ये समझ में आता है कि B और C इन दोनों को ऐड करने से 90 होगा, क्योंकि ये 90 है एंगल A, तो B और C को ऐड करने से 90 होगा. तो B और C को ऐड करने से 90 होगा, तो 90 माइनस एंगल B का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंगल C. और 90 माइनस एंगल C का वैल्यू हो जाएगा एंगल B. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C होता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल B होता है. ठीक है, अब आप किसी भी दो ट्रायंगल्स को पिक कीजिए और बड़ी बड़ी आसानी के साथ आप दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो. हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है. इन इन्फॉर्मेशन के साथ अब ये दो किसी भी दो ट्रायंगल्स को, जैसे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं एक्चुअल ड्रॉ करके बताऊं. ठीक है, तो एक ट्रायंगल है BDA, एक ट्रायंगल है कुछ ऐसा DAC, और एक ट्रायंगल है कुछ ऐसा BAC. ठीक है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है. ठीक है, तो एक एक एंगल तो 90 की वजह से इक्वल हो गया. अब अगर आप इसको और इसको अगर आप देखते हो, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हो, ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के साथ इक्वल होगा, और ये वाला एंगल, है ना, ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं. और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, तो आप देख सकते हो तीनों ट्रायंगल्स के तीनों तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जा रहे हैं. तो किसी भी ट्रायंगल को किसी भी ट्रायंगल के साथ आप बड़े इजीली सिमिलर प्रूफ कर सकते हो. ओके, इनफैक्ट इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी आप बड़े आसानी के साथ, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखोगे. जब भी इस तरह से दिया रहेगा,
है ना, ये 90 डिग्री मान लो दिया हुआ है और ये इस तरह से दे दिया है परपेंडिकुलर यहाँ पे, है ना। आपको तो पता चल ही रहा है कि ये तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। तो इसका सिंबलिक फॉर्म लिखने के लिए एक इस तरह का डायग्राम फॉलो कीजिएगा। पहले ऐसे जाइएगा, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, है ना। तो जब पहले ऐसे जाएंगे तो उसमें कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, उसमें ट्रायंगल मिल रहा है BDA सिमिलर टू। फिर जब ऐसे जाएंगे तो कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, ADC। और फिर जब ऐसे जाएंगे तो कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है उसमें, BAC। तो ये तीनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं और ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी आ गया। एग्जाम्पल 8 में क्या बोल रहा है देख लेते हैं, इसी में ही देख लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ADC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल वर्टेक्स एंड प्रूव दैट ABD इज सिमिलर टू CAD। ABD इज सिमिलर टू CAD। ये तो देखो, ये प्रूफ जो है अभी हमने डिस्कस किया कैसे प्रूफ करना है आपको, तो ये तो उसी तरीके से हो जाएगा। और BD का वैल्यू 3.6 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ 3.6। CD का वैल्यू 6.4 दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो जो मैंने ऑर्डरिंग बताया था उसके हिसाब से ट्रायंगल BDA सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के साथ। मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसे जाना एक बार और फिर ऐसे आना, है ना। तो इधर से BDA लेंगे तो इधर ADC लेंगे, है ना। तो AD को इन्वॉल्व करना है दोनों जगह का, तो AD बाय DC इज इक्वल टू, उधर का AD को इन्वॉल्व करने के लिए इधर के BD को इन्वॉल्व करने को पड़ेगा, तो BD बाय AD, ठीक है। तो आप देख सकते हो AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD हो रहा है। BD का वैल्यू 3.6 है, CD का वैल्यू 6.4 है। तो आपका जो AD हो जाएगा वो 6 इंटू 10, सॉरी 6 इंटू 8 बाय 10, ये हो जाएगा 4.8 हो रहा है। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट नंबर 9 देख लेते हैं, एग्जाम्पल 9। ये तो आसान दिख रहा है। इन द गिवन फिगर एक्स ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF बाय SSS। दोनों ट्रायंगल SSS से सिमिलर दे दिया गया है ना। इसकी वैल्यू दी हुई है, AB की वैल्यू x माइनस 0.5 दी हुई है, AC का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, D का वैल्यू 9 दिया है और DF का वैल्यू 3x दिया है। आपको बेसिकली x निकालना है, x निकालेंगे तो आपका AB और DF दोनों निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय SSS, है ना। ये तो इधर से AB को लेंगे तो उधर से DE को लेना पड़ेगा, फिर इधर से AC को लेंगे तो उधर से DF को, और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। AB क्या है, AB है x माइनस 0.5 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू AC 1.5 डिवाइड बाय 3x। इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी शायद, 4.5 होता है। अच्छा ये 1.5x है, सॉरी, है ना। x कट जाएगा, ये है ना, 2 हाँ। तो ये सब कट कुट के x कट जाएगा, सब कट कुट के ये x का वैल्यू 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 5 तो AB हो जाएगा 4.5 और DF हो जाएगा 9, है ना। ये 5 सॉरी 15, ये 15 हो जाएगा और ये 5 माइनस 0.5 4.5 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। कुछ था ही नहीं इसमें, तो बस रेशियो बना के बस वैल्यूज डालने थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखो इसके अंदर, तो इसमें देख पा रहे हैं 4/8 करने से भी 1/2 आता है,
6/12 करने से भी 1/2 आता है, 5/10 करने से भी 1/2 आता है, तो है ना, सब जगह रेशियो सेम है। तो एसएसएस इस बार कौन से रूल से, इस बार एसएसएस से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, है ना। अगर एसएसएस से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो सिमिलरिटी का ऑर्डर क्या होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो रहा है, 8, तो 4 के ऑपोजिट में C है, तो 8 के ऑपोजिट में P है ना। यहाँ पे A आएगा इधर इसके ऑपोजिट में, तो इसके ऑपोजिट में Q, ठीक है। तो इधर B आएगा, तो इधर R आएगा, तो ट्रायंगल CAB सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ऐसा हो जाएगा। तो एंगल P निकालने के लिए एंगल P हमारा एंगल C के साथ इक्वल होना चाहिए, और एंगल C हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, 70 60 ये 50 होगा, ठीक है। तो एंगल C 50 है, इसलिए एंगल P भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। डेट इज योर आंसर। फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।